प्रयागराज में हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज चौथे दिन यानी गुरुवार को पुलिस ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ करने वाले कथित उग्रवादियों को हिरासत में ले लिया। डीसीपी अभिषेक भारती ने मीडिया से कहा, यहाँ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के छात्र सामने प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि शांतिपूर्ण चल रहा था। आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग 50 से 60 छात्रों के बीच घुस गए, जिन्होंने प्रशासन से संवाद कर रहे छात्रों को रोकने की कोशिश करी। यूपीपीएससी की पीसीएस और आरओ और एआरओ परीक्षाओं को एक दिन में कराने की मांग को लेकर आयोग के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन यानी बुधवार को भी जारी रहा था। अधिकारियों ने छात्रों से वार्ता की। फिलहाल अब छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। अभ्यर्थी रात भर लगातार धरने पर बैठे रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में खेत की पैमाइश लटकाए रखने पर एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर आरएसएस से जुड़े एक पुराने कार्यकर्ता नेता की जमीन नापने में टालमटोल करने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षाओं 2 दिन में खत्म कराने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। प्रयागराज में लगातार चौथे दिन छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस निर्णय को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने यूपीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट से चुनावी गणित का आकलन कर भाजपा को नसीहत दी है। सपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस आरओ एआरओ लोअर सब कोऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भगा दे तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए थाने में घुसकर प्रदर्शन किया है, जबकि सपा का कहना है कि उस कार्यकर्ताओं को इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के साथ घूम रहा था। बुधवार से लेकर गुरुवार तक तड़के तक कई समाजवादी पार्टी के छात्र नेता को पुलिस ने आंदोलन करने और छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इसके बाद जेल में भेज दिया। गुरुवार सुबह ही प्रयागराज के लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि अभ्यर्थियों और आंदोलनकारियों छात्र नेता को यहाँ पहुँचने से रोका जा सके। बीते गुरुवार 7 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद उसके नियमों में बदलाव को अवैध कहा था। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रभाव केवल आगामी भर्तियों पर ही लागू हो सकता है। वर्तमान या चल रही भर्तियों में इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में आयोग कार्यालय के बाहर लगातार चौथे दिन गुरुवार यानी कि 14 नवंबर को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। सुबह पुलिस के एक्शन के बाद यूपीपीएससी अभ्यर्थियों और भी भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। कानपुर की सीसामाऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है।